पेपर लीक हुआ, सही से एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है, सही से रिजल्ट नहीं दे पा रहे, यही सब से है। टीचर का अभी वैकेंसी आया ही नहीं है। टीजीटी 2018 के बाद नहीं आया है। पीजीटी कुछ हाल ही में हुआ है, उसमें भी कुछ केस सर हम लोग तो घर से सोच के आते हैं कि अच्छा से पढ़ लिख के हम लोग जॉब उब लेंगे, बट इस सरकार को हम लोग जिस उम्मीद से जिताए थे, बट वो हुआ नहीं पूरा हम लोग का जो तो हम आए हुए हैं अभी एससी हॉस्टल में और चलते हैं अंदर और जानते हैं कि इस बार जो है युवाओं के लिए कहाँ चल जा रहे हैं। तुरंत आ रहे हैं तो देखिए छात्र का जो है कुछ आया हुआ है, तो फिलहाल अंदर लेके जा रहे हैं कि छात्र जो है बड़ा कष्ट से जो है अपना जीवन यापन करते हैं और हम आपको छात्रों की भी जिंदगी दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस बार जो है चुनाव में जो छात्र की जो भूमिका है वो भूमिका कितनी है तो वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे छात्रों को भी जा करके कि इस बार की जो सरकार जो है और युवाओं के लिए कितना कुछ काम किया है। तो हम युवाओं के बीच लेकर चलते हैं। फिलहाल आज संडे का दिन है और साफ सफाई चल रहा है फिलहाल। तो आपका क्या नाम हुआ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रंजन कुमार रजक हुआ। कहाँ से हैं आप? हम हसदिया धनवे। धन्यवाद। क्या तैयारी चल रहा है? अभी ग्रेजुएशन में। हाँ। कितनी उम्मीदें थी सरकार से आप लोगों को? उम्मीदें तो बहुत थी कि बहुत अच्छा करेगा, बट क्या क्या नहीं कर पाया? उधर देखिए क्या नहीं कर पाया। जैसे कि अभी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, ऊपर उसमें पेपर लीक हुआ, सही से एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है, सही से रिजल्ट नहीं दे पा रहे, यही सब से है। और चलते हैं हम अंदर, देखते हैं कि कहाँ पर कुछ छात्र हैं तो उन लोग से हम बात करेंगे। ये तमाम छात्रों का जीवन है। तो फिलहाल इधर कौन है, इधर भी हम कोशिश करेंगे कि एक इधर है। क्या हाल है? हैं? खाना पीना हो गया? हाँ, खाना पीना हो गया। चलिए, हाँ आपके बीच आ गए हैं। क्या नाम हो गया आपका? राकेश दास। राकेश दास। चलिए इधर देखा, इधर की तस्वीर दिखाइए कि यहीं पर हम भी बैठते हैं। थोड़ा बैठिए, अभी बैठिए। तो ये बताइए, ये राकेश जी हैं, इसी कमरे में रहते हैं, 2-4 लड़का मिलकर रहते हैं। और पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये तस्वीर मैप वगैरह है, तमाम किताब वगैरह रखा हुआ है, सामान्य ज्ञान है, लुसेंट का बुक्स वगैरह है। तो आप किस में अभी बताएं, किस क्लास में हैं? बीएड कर चुके हैं। बीएड कर चुके हैं। हाँ। तैयारी वगैरह भी कर रहे हैं। हाँ। तो इस सरकार से कितनी उम्मीदें थी आपको कि सरकार जो आप लोग युवाओं के लिए, छात्रों के लिए करेगी, कितना खरा उतरी आप लोगों की उम्मीदों पर? कहाँ खराब उतरी है। जैसे हम लोग सीजीएल का एग्जाम दिए थे, सीजीएल एग्जाम में भी धांधली हुआ, हम लोग कुछ सुने हैं। तो हम लोग गए थे आंदोलन में रांची, वहाँ पे भी अभी तक सबूत बोल रहा है कि नहीं दिया गया है। सबूत बोल रहा है कि बढ़िया सबूत नहीं आया, जो सीडी दिया था वो ब्लैंक है। इस तरह करके 2 बार करके हुआ है। तो अभी फिर रिजल्ट जारी करने के फिराक में है, अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, उसका आंसर की हो गया है। अब देखा जाए क्या होगा। और आप बीएड भी किए हुए हैं तो इधर और बाकी जैसे सीजीएल के अलावा और दूसरे जॉब वगैरह कितने निकला यहाँ पर? दूसरे जॉब यहाँ कैसे निकले? झारखंड में कितना और नौकरियां निकली, वैकेंसी निकला? वैकेंसी बहुत सारे निकली है, अभी तक नियुक्ति नहीं दिया गया है। जैसे नहीं, जैसे सहायक आचार्य है हमारे यहाँ है, 2-3 लड़का दिया हुआ है, उसका हो जाएगा अगर रिजल्ट निकलेगा। अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है, अभी तक हुआ ही नहीं है। तो इस बार कितना आप लोग, मतलब कितनी उम्मीदें थी सरकार से और आपकी उम्मीदों को कितना खरा उतर पाई? उम्मीद बहुत थी कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन सरकार पे भरोसा उठने लगा है, क्योंकि अभी तक कुछ दिया ही जा नहीं रहा है। नियुक्ति तो नहीं दिया जा रहा है, एग्जाम डिले कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है। 5 साल में चुनावी मुद्दा हो गया। जैसे टीचर का बात है, टीचर का अभी वैकेंसी आया ही नहीं है। टीजीटी 2018 के बाद नहीं आया है। पीजीटी कुछ हाल ही में हुआ है, उसमें भी कुछ केस चला, उसके बाद ज्वाइनिंग हुआ। तो अभी भी सब चीज जेटेट का तो वैकेंसी मतलब जो फॉर्म फिलअप हुआ है, एग्जाम ही नहीं लिया गया है। लास्ट कब एग्जाम हुआ था जेटेट का? जेटेट का 2016 में। 2016 के बाद अभी मतलब अभी तक नहीं हुआ है। 8 साल बीत गया। 8 साल बीत गया, अभी तक नहीं। क्या है इस बार का आप लोग का, क्या मन बनाए हुए? सरकार बदलना है, सरकार को बदलना चाहते हैं। सरकार बदलेगा तो कुछ बदलाव आएगा। चलिए, कुछ बदलाव आएगा। और छात्र हित के लिए जो सरकार ने युवाओं ने सोचा था, लेकिन छात्र हित के लिए तमाम जो है सरकार जो है वो खरा नहीं उतरी है। अब हम चलते हैं कि इस कमरे में कौन है। तो यहाँ भी कोई नजर नहीं आ रहा, एक छात्र है, इसी हॉस्टल में रह रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदेव रविदास है। रामदेव जी, बताइए कहाँ से हैं आप?
मेरा घर गोड्डा हुआ, प्रखंड पुड़ैया हाट पड़ता है मेरा। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे 2-3 साल से लगभग तैयारी कर रहे हैं। 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। किस में है अभी? अभी मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है हाल फिलहाल में, और अभी हम मतलब हाई स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, प्लस में सीजीएल का तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दिए थे। क्या चीज सोच के निकलते हैं अपने गांव से यहाँ आते हैं, और कितने उम्मीदें थी सरकार से और कितना खरा उतरी आप लोगों के लिए? सर हम लोग तो घर से सोच के आते हैं कि अच्छा से पढ़ लिख के हम लोग जॉब उब लेंगे, बट इस सरकार को हम लोग जिस उम्मीद से जिताए थे, बट वो हुआ नहीं पूरा हम लोग का। जो मतलब मेन मोटिव था हम लोग का जिताने का कि हम लोग को जॉब मिलेगा सही समय में, माँ बाप का सपना को पूरा करेंगे, बट वो हो नहीं पाया। तो इस बार कहाँ कमियां रह गई? युवाओं की सरकार थी, युवा की सरकार थी, बट युवा के लिए कुछ किए नहीं है। जो करना चाहिए युवा के लिए वो किए नहीं। मैया योजना थी ये वो दे रहे हैं, जो कि जरूरी है। अभी इस जॉब का जो हमारे सीनियर भैया लोग भी तैयारी करते हैं, उन लोग का बढ़िया से तैयारी किए, बट ये पेपर लीक हो जा रहा है बार बार मामला, तो अभी तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं करा पाए। जो भी ये क्लियर किया वो पेंडिंग में पड़ा हुआ जो था उसी को क्लियर किया। पिछले सरकार का जो पेंडिंग था वो उसी को क्लियर किया गया। न्यू कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है सर। कि न्यू कोई वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाए, ये भी एक दर्द है छात्रों का। और सरकार इसी उम्मीद से बनाई गई थी कि युवाओं के हित के लिए काम करेगी, लेकिन युवाओं के हित में युवाओं के लिए वो खरा नहीं उतर। ये भी पढ़ाई कर रहे हैं काफी दिनों से, और ये प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, फूल गाछ लगाते हैं। जो हॉस्टल में जितना पेड़ पौधा देख रहे हैं यही लगाए हैं, पिछले 10-12 साल से लगा रहे हैं। कितने दिन से हैं आप यहाँ? जी यहाँ 2010 है हम 2010-14 साल। हैं, 14 साल से कितना पेड़ वगैरह लगा लिए यहाँ? लगा नहीं, आस पास में जितना देख रहे हैं ना सब हम लोग लगाए। बहुत ही ज्यादा प्रेमी है, काफी फूल है। पेड़ तो लगा लिए, फल भी दे रहा होगा। हाँ दे रहा हूँ, लेकिन माँ बाप सामने में कटहल का पेड़ है। लेकिन माँ बाप ने जो पेड़ लगाया आपको लेकर के, कि मेरा बेटा भी जहाँ पढ़ रहा है एसपी कॉलेज में या हॉस्टल में रह कर वहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो मेरा बेटा जो फल देगा, नौकरी लेगा, तो नौकरी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? नौकरी कैसे लेंगे सर? आप तो सिचुएशन देख रहे हैं ना, सरकार किस तरह का सरकार चला रहे हैं अभी झारखंड प्रदेश में। जिसे हम लोग जिस उम्मीद से हम लोग सरकार बनाए थे ना, जेएम सरकार, उस उम्मीद से तो वो खरा नहीं निकला। मतलब काम तो विकास धरातल पे नहीं दिखा पाया। इसे ध्यान दिया गांव तरफ में अनपढ़ आदमी के लिए, जो छोटा छोटा विकास लेके मतलब योजना लेके भ्रमित कर रहे हैं ये सब गाँव देहात में। लेकिन हाँ मैया योजना हुआ। अगर मैया योजना भी देना का था तो 2019 में सरकार बना, उसी से जैसे सरकार बना उसी के टाइम पे देना चाहिए था ना। तो अभी जैसे इलेक्शन का टाइम आ गया अभी देना चाहिए मैया योजना। उतना दिन क्या करे थे, सो रहते मसरा। लॉलीपॉप मिल गया। हाँ लॉलीपॉप, ये एक प्रकार का ये वोट बैंक है ये मैया योजना। इससे आम जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। जैसे और दोबारा अगर सरकार आए ना जी हमका, ये तो शायद बंद भी कर सकता है। मैया का बेटा को नौकरी मिल जाता तो मैया योजना की जरूरत नहीं थी। हाँ जरूरत नहीं थी, क्या जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर हमको अगर ये मतलब ये वैकेंसी का किसी भी मतलब वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने का मौका देता और उसमें हम पार्टिसिपेट लेके हम अपना मतलब वैकेंसी नौकरी ले लेते तो मैया योजना का लाभ होता नहीं होता, अपने विकसित हो जाते हैं हम लोग। इसे इतना वैकेंसी तो भरमार पड़ा हुआ है अपने झारखंड प्रदेश में, लेकिन कहाँ निकालेगा सरकार? तो अगर निकालते हैं तो देख रहे हैं पेपर लीक क्या क्या मामला देख रहे हैं। उतना क्यों ऐसा हो जाता है? हो जाता है ये सरकार का भी मतलब सरकार बढ़िया अगर मजबूत सरकार रहते हैं ना, उस तरह का देखने को नहीं मिलता। इस बार तो जैसे सीजीएल में इंटरनेट बंद था पूरा सब जगह का, फिर भी ऐसा हो गया। अरे वो पहले से सेटिंग क्या हुआ है? जितने भी देखिए इस हेमंत सरकार के शासन काल में देख लीजिए, एक को मतलब जितने भी अधिकार है एक ठो को भी मतलब सस्पेंड नहीं करा पाए। उतना फर्जी भरा हुआ है यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि इतना जरा मामला हो जाता है तो एक अधिकारी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, इनका कहना है। और सबसे बड़ी बात है ये हाँ देख लीजिए उतना फ्री मतलब अधिकारियों का इतना मनोबल बढ़ा दिया है ना ये सरकार ने। क्या बोलने का भी आप लोग देख रहे हैं धरतल पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पूरा अधिकारियों का मनोबल बढ़ गया हर फील्ड में। हाँ तो अगर मनोबल नहीं बढ़ता तो पेपर लीक का मामला चलता। देखिए ग्राउंड में आप तो रिपोर्टर हैं, देख रहे हैं, पूरा ग्राउंड घूम के आ रहे हैं। आप लोग प्री फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, 14-15 साल से तैयारी कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जैसे कि ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार जो है ना जेएम सरकार कॉपी पेस्ट वाला सरकार है। जैसे हम लोग डीएल किए हैं, बीएड तो नहीं ना किए हैं। जैसे 2016 में जो लिया था जेटेट बीजेपी सरकार ने, तो अभी 5 साल सेशन में उनका जेएम के सेशन में एको बार नहीं ले पाया जेटेट का। और बोल रहा था प्रत्येक दिन का स्टेटमेंट हम लोग देख रहे थे, सीटेट को मान्यता नहीं देंगे, सीटेट को मान्यता नहीं देंगे। जैसे उसमें पार हो गया, जैसे केस में फंसा गया वो सीटेट और जेटेट के लिए। यानी सीटेट भी खत्म, जेटेट भी नहीं लिए, और जो वादा किए थे सरकार की हम ये करेंगे वो भी पूरा नहीं किए। ये सरकार के सबसे बड़ी नाकामी
है लोग तमाम छात्रों का करना है। छात्र हित के लिए जो काम करना था, जिस तरह से वादा किए, बेरोजगारी भत्ता की बात किए, जॉब की बात किए, लेकिन सारी उम्मीदों पे, छात्र की उम्मीदों पे, छात्र हित के लिए खड़े नहीं उतर पाए हैं। तो इस बार आप लोग क्या कुछ मन बनाए हुए हैं? सरकार बदलनी है इस कि बार जो रोजगार के मामले में बात करेगा उसी को सरकार बनाएंगे हम लोग इस बार। जैसे झूठे वादे देख के हम लोग बार बार झूठे वादे में नहीं फंसने वाले हैं इस बार। क्या है इसका गारंटी है कि अगला सरकार आएगी तो वो भी जॉब देगी? अगला सरकार देखा जाएगा, फिर नहीं होगा तो फिर चेंज करेंगे, और तो इलेक्शन आते रहेगा ना। तो हम लोग अगर इस तरह का सरकार फिर नया सरकार बनाएंगे, वो भी इसी तरह का निकम्मा निकले तो फिर हम लोग फिर आ जाएंगे राजनीति में किसी तरह। हमें बदलाव तो करना ही होगा ना, जब तक बदलाव नहीं होगा जब तक विकास नहीं होगा। अगर नौकरी जो युवाओं को नहीं मिलेगा तो युवाओं की सरकार बनाने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, और इसी हॉस्टल से युवाओं के बीच से अब आने वाले समय में सरकार बनेगी, युवाओं के बीच से आने वाले समय में विधायक बनेगी, जैसे कि ये छात्रों का कहना है। चलिए और हॉस्टल के बीच में चलते हैं, छात्रों के बीच जानते हैं उसके मंतव्य को, समझते हैं कि सरकार ने उसके लिए क्या कुछ काम किया।